प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की इस मशहूर तरीन हस्ती के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पटवारियों की मादरे मिल्लत। इसके मजीद कारनामे जो है वो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसा लगता है कि इस औरत को जो है वो भूलने की बीमारी है। ये अपने गिरबान में झांक के नहीं देखती। अब से थोड़ी देर पहले जो है इसने एक ट्वीट की। ये ट्वीट आपके सामने है, जिसमें ये लिखती है, अदालती अहकामात के बावजूद इमरान का अदालत में कानून के सामने पेश ना होना इस मुल्क के निज़ाम अदलो इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा की बढ़कें लगाने वाला इस मुल्क की अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है और सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है। अब वो बेसिकली ये कह रही है कि जी अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब जो है अदालत में पेश नहीं हो रहे। ये जो है ना अदल इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। ये बात कौन कर रहा है? नानी मरियम सफदर, जो खुद जमानत पर है, जो खुद आप कह लें कि कन्विक्टेड है। ये मुलजिम नहीं है, मुजरिम है। पाकिस्तान की आला अदलिया से ये औरत कन्विक्टेड है और बाहर घूम रही है। और बाहर क्यों घूम रही है? इसको जब सजा देने की बात आती है तो ये धमकियां लगाती है, मैं वीडियोस लीक कर दूंगी। अब्बा की अयादत के लिए ये जमानत पे बाहर आई थी 2-4 दिन के लिए, और जिस अब्बा के लिए बाहर आई थी वो अब्बा जो है वो लंदन भागा हुआ है। इसका जो अब्बा है वो भी जो है वो इश्तिहारी है, मफरूर है। क्या वो अदालत के सामने पेश हुआ है? क्या वो पाकिस्तान आया है? जो 4 से 8 हफ्तों के लिए बाहर गया था दवाई लेने के लिए, उसको 3 साल से जायद का अरसा हो गया है, क्या वो वापस आया है? इसको अपना बाप नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो इश्तिहारी मफरूर, इसके भाई इश्तिहारी मफरूर, खुद ही है जमानत पे। इसके चाचे को जब अदालत में बुलाया जाता था वो कभी कहता था मेरे कमर में दर्द है, अब मुझे कोरोना हो गया है, आज मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, आज एक मैं इम्पोर्टेंट दौरे में जा रहा हूँ, मैं आ ही नहीं सकता। और जब जब वो गया एम्बुलेंस में लेट के गया ताकि जो है ना बंदा बताया कि जी बंदा आ ही नहीं सकता, ये बाहर एम्बुलेंस में लेटा हुआ, इतनी उसकी जो है वो हालत खराब है। और यही कारनामे इसके कजन जो है वो हमजा शहबाज के थे। वो जो ख्वाजा बरादरान है उनके कारनामे देख लें। कहने को तो जी जेल में इतने उन्होंने दिन गुजारे हैं, वो अगर उठा के देखेंगे उनकी हिस्ट्री, उनका रिकॉर्ड, तो आधे से ज्यादा टाइम इन लोगों ने हॉस्पिटल में गुजारा हुआ। ये इन लोगों की हरकतें हैं, खुद कभी अदालत में पेश नहीं हुए। भाई इसके मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। अब्बा इसका भाई जो अब्बा जो इसका वो इश्तिहारी मफरूर है, और मशवरे जो है वो खान साहब को दे रही है कि जी आप तो फिर पेश नहीं हो रहे, ये तो फिर अदलो इंसाफ के मुंह पर तमाचा है, ये कौन सा तरीका कार है? मतलब यार पहले अपना गिरेबान झांक के देखो आप लोगों की क्या हरकतें हैं, फिर बंदा किसी दूसरे के बारे में बात करता है जो बंदे का अपना किरदार ठीक हो। इनकी जमीर की आवाज ही कोई जमीर की आवाज होती तो खैर ये दिन ही ना देखने पड़ते। अब ये एक और चीज आप चेक कर लेंगे, ट्रिब्यून की जो है खबर है, अब ये लिखा हुआ है कि दिस इजंट माय गवर्नमेंट, मरियम डिस्टेंसेस हरसेल्फ फ्रॉम शहबाज लेड रिजीम। अब वो कह रही है कि जी ये मेरी हुकूमत ही नहीं है। आज ये फिर कहीं तंजीम साजी करनी हुई थी, तंजीम साजी करने के लिए गई हुई थी, तो वहां पे ये फरमाया इसने कि ये मेरी हुकूमत ही नहीं है, और खुद जो है ये अलग हो गई है शहबाज शरीफ से। वो कह रही है बेसिकली कि ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है, जो ये सारी कोलेशन गवर्नमेंट बनी हुई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी हुकूमत नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं है, नून लीग का कोई कसूर ही नहीं है, हमारा जो लीडर है वो नवाज शरीफ है, जब नवाज शरीफ वापस आएगा तब ही मुल्क जो है वो आगे जा सकता है। शहबाज शरीफ के पास वो चाचे के खिलाफ जो है वो उसने स्टेटमेंट दे दी है, उसने फासला इख्तियार कर लिया अपने चाचे से, और इस हुकूमत से भी वो साइड पे हो गई है। तो चाचे को भी जो है ना वो आप कह लें कि चलती बस उसने धक्का दे दिया, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप सुने कि उसको पार्टी सदारत से ही फारिग कर दिया जाएगा शहबाज शरीफ को, और ये खुद जो है ना पूरा कंट्रोल ले लेगी पार्टी पे। अभी भी इसी का ही है, चलता वलता सारा इसी का है। तो बेसिकली जो ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है ये फुल प्रेसिडेंट बन जाएगी, और सारे जो इख्तियारात हैं वो इसके पास आ जाएंगे। मतलब पिछले 10 महीने तो नहीं, अब तो खैर आप कह लेंगे साल होने वाला है, ये बैठे हुए हैं, मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और वो अब सारा कुछ करने के बाद, मुल्क तबाह करने के बाद, इतनी महंगाई करने के बाद, अब वो कह रही है हमारी हुकूमत ही नहीं है और हमारा शहबाज शरीफ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है वो साइड में, और नून लीग का भी कोई जो है ना इसमें कसूर नहीं है। मियाँ साहब जब वापस आएंगे वो लीड करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा, शहबाज के पल्ले कुछ नहीं है। तो चाचे को भी जो है ना इसने चलती बस से आप कह लेंगे धक्का दे दिया, उससे भी जो है ये साइड पे हो गई है। अब एक चीज जो है वो और रखनी है, आपको पता है कि
पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आज इन लोगों ने एक बार फिर रात को बढ़ाई हैं 22 रुपए, और पेट्रोल जो है इस वक्त 272 रुपए का जो है वो मिल रहा है। ये आप ट्वीट पढ़ लें अपने मौजूदा इम्पोर्टेड वजीर आजम का, जब खान साहब की हुकूमत थी जनवरी में 2022 जनवरी में, उस वक्त खान साहब ने जो है वो 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी। तो शहबाज शरीफ ने जो है वो ये ट्वीट किया था, ये ट्वीट आप पढ़ें, जिसमें शहबाज शरीफ कहता है कि पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा सरासर जुल्म और गरीब अवाम का मुआशी कत्ल है। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया था, लेकिन इजाफे पर खूब जो है वो फुर्ती दिखाई जाती है। नाअहली, नालायकी और करप्शन में डूबती हुकूमत अवाम को महंगाई की दलदल में डुबो चुकी है। ये 3 रुपए पे भाई साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान ने जो है वो गरीब अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया। अब बंदा इससे ये पूछे कि सर जी ये रात को आपने क्या कार्रवाई डाली है, 3 रुपए पे मुआशी कत्ल हो रहा था और आपने तो माशाल्लाह 22 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो ये सारे मामलात क्या हैं। और आप ये देखें कि ये सिर्फ बात 22 रुपए की भी नहीं है। खान साहब 150 रुपए पे छोड़ के गए थे 150 रुपए पे, और आज पेट्रोल 272 रुपए का, तो 122 रुपए जो है इन लोगों ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है जब से खान साहब गए और ये आया। नीचे तो खैर ये लाए ही नहीं है बिल्कुल, 150 के तो खैर ये कभी 200 से भी नीचे नहीं आई है कभी। तो 122 रुपए कीमत इन्होंने आके बढ़ाई है, और इस वक्त जो चल रही है वो 272 रुपए है। और जब खान साहब हुकूमत में थे तो ये 3 रुपए में ना ये अवाम को सुनाते थे आपका जो है वो मुआशी कत्ल हो रहा है। इनकी वो एक है मरियम औरंगजेब, वो आके जो है ना, क्योंकि इन्होंने उसको आगे रखा हुआ था, वो इनकी जो है वो बनी हुई थी सारी बयानात जो है वो नून लीग की तरफ से वो आके देती थी। वो जब खान साहब ने एक बार को 12 रुपए बढ़ा दिए थे तो ये जरा सुन लें कि मरियम औरंगजेब क्या फरमा रही है। बाकायदा बंदी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया जहान के टीवी चैनल्स आए उसको कवर करने के लिए। क्या फरमा रही थी 12 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर, ये आप देख लें, सुन लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, वो कहती है जी रातों रात आपने जो है ये, तुमने बड़ी बदतमीजी से खैर उसने बात की कि 12 रुपए जो है वो बढ़ा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारा दिल नहीं हिला, तुम्हारा दिल नहीं कांपा, तुमने हमला कर दिया। खैर बड़ी लंबी चौड़ी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस तरह की इसने बातें की। अब बंदा इस औरत से पूछे अभी तू कहाँ पे है, वो 12 रुपए पे तो दिल नहीं हिला, शर्म आनी चाहिए, तो अभी क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोगों को जो सीधा डायरेक्ट जो है इन लोगों ने 22 रुपए बढ़ा दिए, और हफ्ता डेढ़ पहले इन लोगों ने बढ़ाए थे 35 रुपए, और शुरू में जब आए थे तो एक बार इन्होंने 30 बढ़ाए, फिर 30 बढ़ाए, फिर को 20-25 बढ़ाए, और हुकूमत आने के बाद टोटल 122 रुपए ये लोग बढ़ा चुके हैं। 150 से 122 उसमें प्लस करें तो 272 रुपए बनते हैं। ये तो रिलीफ देने के लिए आए थे अवाम को। इमरान खान को नालायक कहते थे, नाअहल कहते थे, हैं वो क्या कहते हैं जी, दलदल में जो है वो डबो दिया है इमरान खान ने अवाम को, महंगाई की दलदल में डबो दिया। तो अभी ये लोग कहाँ पे डबोने हैं? खान साहब के 3 रुपए 12 रुपए पे इन लोगों ने जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ था। अब तो सीधा सीधा जो है ये लोग 30-35 से नीचे ब्रेक ही नहीं लगाते। मतलब बड़ी शर्म की बात है इन लोगों के लिए। अब ये सारे करतूत करने के बाद, अवाम को जलील करने के बाद, महंगाई इतनी करने के बाद और इतने टैक्सेस लगाने के बाद, सत्यानाश करने के बाद, अब ये लोग फरमा रहे हैं ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। नानी की पहली स्टेटमेंट थी कोई आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले की कि जी हमारी तो हुकूमत आई ही जनरल बाजवा के जाने के बाद है, 28 नवंबर के बाद हमारी हुकूमत आई है, पहले तो हमारी हुकूमत थी ही नहीं। तो आप लोग झग मार रहे थे फिर अप्रैल से लेके 28 नवंबर तक, इस दौरान आप लोगों का क्या काम था? अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था तो छोड़ के घर चले जाते, भी कहते जी हमारे तो पल्ले कुछ नहीं है। इंतखाबी निशान जो है वो शेर बनाया हुआ, तो शेर बनते ना, को सीना चौड़ा करते और आके कहते जी ये पड़ी हुकूमत, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, लिहाजा हम हुकूमत करते ही नहीं है। उस वक्त जो है ये लोग इंजॉय करते रहे हैं, बाहर दौरे शोरे करते रहे हैं, पाकिस्तान में टिकते ही नहीं थे ये लोग। और अब सारा कारनामा करतूत करने के बाद वो मुकर गए जी हमारी हुकूमत ही नहीं है। शहबाज शरीफ जाने, उसके एलाइज जाने, मेरा तो लीडर नवाज शरीफ है वो जब आएगा तभी मुल्क आगे जाएगा, अंदाजा करें। तो अब बंदा क्या कह सकता है यहाँ पे? क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।